कधी नहीं हारना, भावे सारी जान जा। इतिहास का अपना वर्तमान हुआ करता है, जो शताब्दियों बाद आज बनकर जन जन को उत्साहित और प्रेरित करता चलता है। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय। एक ऐसा ही इतिहास कभी चंपारण की धरती पर गोरों की बर्बरता और मासूम कृषकों के खून से लिखा गया था, जिसकी परिणति एक महात्मा के अहिंसात्मक और ऐतिहासिक कदम से हुई। पूरे विश्व में जो महात्मा गांधी के रूप में प्रणम्य है। और सच्ची विद्या तो ये एक संस्कृत में कह गया है कि विद्या उसका नाम है कि जिसको पढ़ने से और जिसके मुताबिक आचरण करने से आदमी को मुक्ति मिलती है। पीड़ पराई जाने रे। गांधी जी ने पहली बार 15 अप्रैल 1917 को मोतिहारी में, फिर 22 अप्रैल को हजारीमल धर्मशाला बेतिया में और 27 अप्रैल को मुरली भैरहवा एवं भितहरवा गांव में पंडित राजकुमार शुक्ल के प्रयास से चंपारण की धरती को अपने कदमों से पवित्र किया। मन अभिमान नाणे रे, वैष्णव जन तो तेने कहिए जे। राजकुमार शुक्ल गांधी जी को नील किसानों की दयनीय दशा दिखाने चंपारण लाए थे। फिर क्या था, गांधी जी ने चंपारण की धरती से अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष का बिगुल फूंक दिया। इस मुहिम में उनका साथ दिया बाबू ब्रजकिशोर प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, रामनवमी प्रसाद और धरणीधर बाबू ने। राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में मोहनदास करमचंद गांधी को चंपारण बुलाने के लिए 3 व्यक्तियों को जिम्मेदारी सौंपी गई थी। ग्राम मुरली भैरहवा के पंडित राजकुमार शुक्ल, श्री संत भगत ग्राम अमोलवा से और बेतिया के पीर मोहम्मद मुनीस। 15 अप्रैल 1917 को गांधी जी जब मोतिहारी पहुंचे तो उन्हें बाबू गोरखनाथ प्रसाद वकील के घर ठहराया गया। सोलह अप्रैल को गांधी जी हाथी पर सवार होकर रामनवमी प्रसाद के साथ जसवलपट्टी गांव रवाना हुए। 18 अप्रैल 1917 ईस्वी को महात्मा गांधी पर सरकारी आदेश तोड़ने के आरोप में कार्रवाई शुरू हुई। उससे पहले 10 अप्रैल 1917 को गांधी जी ने मोतिहारी के एसडीओ कोर्ट में जो लिखित वक्तव्य दिया था, वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है जो बाद के दिनों में स्वतंत्रता सेनानियों के लिए प्रेरणा का स्रोत सिद्ध हुआ। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए जिला प्रशासन ने 20 अप्रैल को मुकदमा वापस ले लिया। इस ऐतिहासिक जीत के बाद गांधी जी 22 अप्रैल 1917 को बेतिया रवाना हुए। शाम में अपार जनसमूह के साथ वे हजारीमल धर्मशाला पहुंचे। उसी धर्मशाला में अपने सहयोगी स्वतंत्रता सेनानियों के साथ महीनों रहकर गांधी जी ने चंपारण के हजारों शोषित पीड़ित किसानों की व्यथा सुनी। हजारीमल धर्मशाला के कार्यपालक ट्रस्टी श्री उमाशंकर झुंझुनवाला बताते हैं, 1994 से मैं इसकी देखभाल कर रहा हूँ। साकिर अंग्रेजों के जोर जुल्म से बेखौफ होकर
परिवार के लोगों ने गांधी जी को आत्मीय सम्मान के साथ वहाँ अपने पारिवारिक सानिध्य में उनकी आवभगत की। गांधी जी और उनके साथ जो प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, कृपलानी जी आए, सरोजिनी नायडू आई और ब्रजकिशोर प्रसाद जी आए। इस धर्मशाला में पहली बार ग्रामीणों ने अपनी जुबान खोलने की हिम्मत जुटाई। 27 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी राजकुमार शुक्ल के घर मुरली भरावा पहुंचे। वे लोग बेलवा कोठी के नील्हा मैनेजर एसी एमन से मिलने भी गए तथा रात में अमोलवा के संत भगत के घर ठहरे भी। संत भगत के पौत्र श्री लक्ष्मण प्रसाद बताते हैं, हम जो वैसे संत भगत के पोता हैं, कोई के जाए आवे ना आदेश ई गाँव अमोलवा, तो जो वैसे यहाँ भी बहुत अत्याचार। हमने के जमीन जो वैसे उनका समय में मैंने लगभग 8-10 गांव में जमीन रहे, कुछ अच्छा खोचा जमीन जो वैसे रहे। और वो जो वैसे बेलवा गांव के टोटल मवेशी के जो वैसे डहरा के जो वैसे चरवा दे। संत बाबा के जो वैसे कान में आवाज़ आई कि गांधी जी वो अंग्रेज के खिलाफ के लड़ाई लड़त रहन, उनका लगे ही पहुँचलन। मेरे जानले जब तक पढ़ल लिखल ना रहलन, कुछ जानकार व्यक्ति सुकुल जी कहे लोग, तो उनका के जो वैसे बुला के ले गईलन। हाँ, तो महात्मा गांधी ठहर रहलन यहाँ अलन को जब जाकर बुला के लीलन तो कहलन कि हम जो है सो आएंगे चंपारण में, तो संत तुमको खोज लेंगे। तो यहाँ अलन कोठी पर जो बस अलन तो अंग्रेजवा सुतल रहे, नीचे ओकर अर्दली रहे। कहलन कि हम जो है सो सीधे जो वैसे खबर भेज के और चल गए बाहर से बाहर भितिहारवा। चंपारण के गांवों में घूमते हुए गांधी जी ने भितिहरवा में एक महुआ के पेड़ के नीचे बैठकर उपस्थित लोगों के सामने निरक्षरता दूर करने का संकल्प लिया। इस प्रकार मई 1917 से अक्टूबर 1917 तक लोगों के हालात का ब्यौरा वे इकट्ठा करते रहे। ये गांधी जी का ही प्रयास था, जिसके चलते एक कानून, जिसे चंपारण कृषि अधिनियम कहा गया, 3 कठिया प्रथा को उसके अंतर्गत उठा लिया गया। साथ ही गोरे बागान मालिकों को अवैध वसूली का 25% हिस्सा किसानों को वापस करना पड़ा। इस प्रकार नीलहों का राज अस्त हुआ और नील की खेती के अभिशाप से किसानों को मुक्ति मिली। चंपारण की समस्या का समाधान हुआ तथा चंपारण सत्याग्रह की सफलता के फलस्वरूप गांधी जी मोहनदास करमचंद गांधी से महात्मा गांधी बन गए। गांधी जी ने चंपारण में शोषण और पिछड़ेपन को समाप्त करने के लिए पाठशालाएं स्थापित की। छब्बीस नवंबर 1917 को महात्मा गांधी श्री देवनंदन सिंह, बीरबली सिंह और संत राउत के साथ श्री रामपुर के प्रहलाद भगत के घर पहुंचे तथा वहां से घूमते हुए भितिहरवा मठ पर आए और पाठशाला खोलने के लिए जमीन की याचना की। भितिहरवा मंदिर के पुजारी श्री नवल किशोर मिश्र इस बारे में बताते हैं। मंदिर के तो बहुत पहले से मैंने बचपन से कहानी में जानता नहीं, ये उत्तराधिकारी रहे से हमरा के रोकल रहे, ओकरा बाद में छोड़ देनी, ओकरा बाद में ट्रस्ट ले लेलो, ओकरा बाद में जब ट्रस्ट ले लो तो एक दयनीय हाल हो गई। कोई देख रेख करे वाला नहीं है। जमीन जो बा ब्लॉक के द्वारा अधीन बा, ब्लॉक में डाक हो जाला, जो डाक ले जोत के अपना घर ले आला। मंदिर के दुर्गति हुई, सही बा कोई ओकर विकास आज तक लेकिन ना भई। कैसे भगवान के सेवा मिलल बा, कैसे ढकेल मकेल का आदमी चला रहल बा, देख रेख कर रहल बा। ये पर कोई सरकार के पर निगरानी नहीं है। जमीन डाक हो जाला,
पैसा का हो जाला का ना होला कोई इसी नहीं कर रहे हैं, लेकिन मंदिर पर तो किसी का ध्यान नहीं है। मंदिर पर किसी का ध्यान नहीं है। जब इसका ज़मीन ले लिया तो इसको भी देख रेख करे हो। 20 नवंबर 1917 ईस्वी को भितिहरवा में एक कुटिया एवं पाठशाला की स्थापना गांधी जी द्वारा की गई। पाठशाला का कार्य आरंभ हो गया। 28 नवंबर को गांधी जी अपनी पत्नी कस्तूरबा गांधी तथा राजकुमार शुक्ल के साथ भितिहरवा आए। श्रीमती गांधी पाठशाला में शिक्षिका का कार्य करने लगी। यहाँ के बारे में बताते हुए गांधी आश्रम भितिहरवा के सहायक श्री रत्नेश कुमार वर्मा। जहाँ तक हमको जानकारी है सर कि सबसे पहले गांधी जी डीके शिकारपुर नरकटिया स्टेशन होते हुए डीके शिकारपुर आए। डीके शिकारपुर में वो अपना जो उनका मकान था वही डीके शिकारपुर मकान में अपना रहे, वहीं अपना खाना वाना खाकर फिर वहाँ से वो मुरली भरावा होते हुए श्री रामपुर होते हुए भितिहरवा आश्रम आए। मुरली भरावा में राजकुमार शुक्ल जी की अपने पाही थी, खेती थी, जहाँ उनका जमीन था। राजकुमार शुक्ल जी के वहीं जमीन पर रुके और वहाँ से एक जमीन के लिए संत भगत भी गए थे राजकुमार शुक्ल के साथ। वहाँ से जमीन की अपने पाठशाला खोलने के लिए खोजते हुए आप श्री रामपुर होते हुए भितिहरवा आश्रम पहुंचे। भितिहरवा आश्रम जो अभी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित है, इसी के बगल में एक मंदिर थी जिसमें के बाबा थे रामनारायण दास। तो एक्चुअली जो वह जमीन था रामनारायण दास का बाबा का, वह रामनगर स्टेट से था जिस पर अंग्रेज के अधिकार नहीं था। रामनारायण दास बाबा से महात्मा गांधी अपना जमीन के लिए कुटी बनाने के लिए कहे, तो कुटी बनाने के लिए कहे तो कुटी के लिए जमीन कोई देने को तैयार नहीं हो रहा था। इसी के बगल में एसी अमन की कोठी थी मुरली भरावा के बगल में और भितिहरवा से आगे। तो यहाँ के बाबा थे बाबा रामनारायण दास। बाबा रामनारायण दास गांधी जी को बोले कि तुम जितना दूर घूम जाओगे उतना जमीन मैं तुमको दे दूंगा। तो गांधी जी 11 कट्ठा 5 धूर जमीन में गांधी जी अपने घूमे, जो जमीन को रामनारायण दास बाबा गांधी जी के नाम से ट्रस्ट करके इसको रजिस्ट्री 1917 में कर दिए हैं। उसके बाद से 1951 से लेकर 1970 तक यह गांधी निधि से संचालित हो रहा है। गांधी जी की अपनी बनाई हुई कुटी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर बनाए, गीला मिट्टी से बनाकर ईंट का जवाल जोड़कर उनके मकान है अपने हाथ के बनाया हुआ। उनके व्यवहार की टेबल है, उनके व्यवहार की चक्की है जो माँ कस्तूरबा अपने व्यवहार में रखती थी, वह चक्की है। वो दोनों आदमी जिस रूम में रहते वह रूम अभी प्रदर्शित है संग्रहालय के रूप में। कार्यकर्ता जो रहते थे वह खपड़ेल नुमा मकान है जो अभी तक प्रदर्शित है और उसको अभी संग्रहालय के रूप में प्रदर्शित कर गांधी जी के विचार जितने फोटोग्राफ्स हैं वह बिहार गवर्नमेंट उसका कलेक्ट कर यहाँ म्यूजियम के रूप में प्रदर्शित किया है। ये है गांधी स्मारक संग्रहालय भितिहरवा का प्रवेश द्वार और ये है मुख्य स्मारक। ये गांधी जी की अपनी बनाई हुई कुटी है जो अपने कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर उन्होंने बनाई थी। गीली मिट्टी से ईंट की दीवार खड़ी कर ये कुटी बनाई गई थी। ये गांधी जी के व्यवहार की टेबल है और ये माँ कस्तूरबा के व्यवहार की चक्की है जो वे अपने व्यवहार में लाती थी। वे दोनों जिस कमरे में रहते थे वो कमरा अभी प्रदर्शित है संग्रहालय के रूप में। ये है गांधी जी की पाठशाला की घंटी। ये रही बापू की तब की तस्वीर और यहाँ बापू और कस्तूरबा का चरखा। निकट के एक विद्यालय की कुछ बच्चियां जो यहाँ भ्रमण के उद्देश्य से आई थीं, उन बच्चियों से हमने कुछ सवाल किए तो उन्होंने उसका जवाब दिया। यहाँ तुम लोग भितिहरवा आश्रम घूमने आई हो, भितिहरवा से क्या संबंध था गांधी जी का? यहाँ चंपारण सत्याग्रह यहाँ से चालू हुआ था और फिर यहाँ पढ़ाते थे वो। हमने गांधी जी की कई तस्वीरें देखी जो जिससे हम अपरिचित और उससे परिचित हुए और बहुत सारी बातें सीखी। भितिहरवा पाठशाला में 80 लड़कों से पहली बार पढ़ाई शुरू हुई। पंडित राजकुमार शुक्ल के नेतृत्व में संत राउत और प्रहलाद भगत भी पाठशाला के संचालन में सहयोग करते रहे। 1948 ईस्वी में इस पाठशाला को
भितिहरवा आश्रम से अलग कर दिया गया। महात्मा गांधी और मां कस्तूरबा ने चंपारण में शिक्षा, सफाई, आम सुधार तथा जनचेतना जगाने का कार्य किया। उन्होंने शिक्षा एवं सफाई पर विशेष ध्यान दिया। सफाई एवं सत्य अहिंसा गांधी जी के जीवन का एक महत्वपूर्ण अंग था। अतः गांधी जी का मूल मंत्र शिक्षा, सफाई, सत्य एवं अहिंसा आज के जीवन का प्रमुख अंग बनाने की आवश्यकता रहा। गांधी जी ने शिक्षा के उद्देश्य से जो बुनियादी विद्यालय स्थापित किए, उनमें से ये भारत का पहला बुनियादी विद्यालय है। चंपारण के वृंदावन गांव में इस विद्यालय की स्थापना 6 अप्रैल 1939 को हुई थी। वैष्णव जन तो ये है इस विद्यालय का परिसर, जिसका दर्शन यहाँ के प्राचार्य श्री शशि शेखर जी के सौजन्य से संभव हो सका। हमारे अनुजवत श्री शशांक भी इस अनुभव में हमारे साथ बने रहे, जो खेलों के बड़े उम्दा कमेंटेटर हैं। इसी परिसर में हमें नील का पौधा भी दिखाया गया, जिसे बड़े जतन से संभाल कर उगाया और सहेजा गया था। इसके बाद हमें वो पंजी दिखाई गई जिसमें महात्मा गांधी ने वहां आने पर अपने हस्ताक्षर किए। और ये देखिए, हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का संदेश उनके हस्ताक्षर सहित इस पंजी में। मन अभिमान राजकीय बुनियादी विद्यालय वृंदावन के प्राचार्य श्री शशि शेखर यहाँ के बारे में बताते हैं। गांधी जी द्वारा बुनियादी विद्यालय जो स्थापित किया गया है, यह पहला भारत का बुनियादी विद्यालय है। उसके बाद इस विद्यालय में 669 छात्र एवं छात्राएं वर्तमान में हैं। पूरा नाम क्या है इस विद्यालय का? इस विद्यालय का नाम है राजकीय बुनियादी विद्यालय वृंदावन बालक, प्रखंड चनपटिया, जिला पश्चिम चंपारण, बिहार। तिजोरी अब देखें, बहुत पुराना आर्मीला उस टाइप का डेस्क बेंच बना हुआ, बड़ा बड़ा टेबल है उस समय का। सबसे पिकुलियर है वही तिजोरी वहाँ पर, जो आज तक है। थोड़ा जीर्ण हो गया है, जिससे शिक्षकों का, जिसमें 5 रुपया तनख्वाह था, यहीं से पूरे प्रखंड के शिक्षकों का पैसा दिया जाता था एआई के द्वारा। मेरे पास एक गांधी जी द्वारा सिग्नेचर को, विजिटर्स बुक पर उनका सिग्नेचर है, आपको दिखा देता हूँ। मैंने यहाँ से उनको शक्ति मिली और महात्मा का है और विश्व के हीरो हुए, लेकिन ये अभी भी पिछड़ा हुआ है, लिटरेसी में बहुत कमजोर है। गांधी स्मृति दर्शन समिति द्वारा नियोजित शिक्षक श्री विश्वेश्वर नाथ जी का कहना था, मैं गांधी स्मृति दर्शन समिति के द्वारा यहाँ 2002 से नियोजित शिक्षक हूँ। 22 बच्चों से हम लोग शुरू किए थे और 22 बच्चे से आज यहाँ 669 बच्चे हैं। यहाँ से शुरुआत में हम बताएं आपको 39 में मेवाराव गोविंद, आज नायकम, आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सारे लोग आए हुए थे। जो पंचम कांग्रेस का अधिवेशन यहाँ हुआ था, जिसका प्रमाण ये कि मेरे विद्यालय में गांधी जी ने 2/5/39 को निरीक्षण के दौरान जब आए तो वो उन्होंने दस्तखत किया और वो देखा, बड़ी पसंद है। आपको राजेंद्र बाबू का मिला होगा। सिलाई मशीन से हम लोग बच्चों को सिलाई सिखाने का काम शुरू किए हैं। बच्चे सिलाई सीखते हैं। 12 बजे से पूर्व हम पोशाक क्षेत्र के लगभग 600 महिलाएं यहाँ आकर के सिलाई सीख गई, जिसका सर्टिफिकेट गांधी स्मृति के डायरेक्टर और यहाँ के जिला शिक्षा पदाधिकारी के माध्यम से दोनों का ज्वाइंट, चूंकि गवर्नमेंट का है ये, तो यहाँ हस्ताक्षर दिया जाता है। 400 महिलाएं स्वरोजगार प्राप्त करनी, अपने घर पे मशीन चला के उनको, अपने गांव के लोगों को वो सिलाई कपड़ा सी रही हैं। तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि हो गई। और यहाँ से जो बच्चे 8वें क्लास के बच्चे निकलते हैं, माने या हम लोग ये बनाए कि कोई ना कोई बच्चा एक न एक हुनर सीखे। यहीं पास में ग्राम सेवा केंद्र है, जहां गांधी सेवा संघ के 5वें अधिवेशन के अवसर पर बापू 2 मई 1939 को पधारे थे।
यहाँ संभवतः किसी फिल्म की शूटिंग निर्धारित थी, क्योंकि उसके कुछ कलाकार अभी अभी पहुंचे थे। और ये है वो जगह जो तब पर्णकुटी थी, जिसमें 7 दिन बिताकर बापू ने अधिवेशन का कार्य संपादित किया था। ये रहा शिक्षण प्रशिक्षण विद्यालय, जो न जाने कब से बंद पड़ा है। वैसे भी इसकी दीवारें जर्जर हो चुकी हैं। यहाँ 103 वर्ष के श्री चिरकुट पटेल भी मिले, जिन्होंने गांधी जी को देखा था जब वे यहाँ आए थे। इसके बाद हम पहुंचे महात्मा गांधी शोध संस्थान, जहां उस समय की अनेक धरोहरें जैसे प्रिंटिंग प्रेस आदि तथा गांधी जी से संबंधित पुस्तकें देखने को मिली। इस बोर्ड पर गांधी जी के मोहन से महात्मा बनने की पूरी कहानी दर्ज है। ये हैं उस समय की चिट्ठियां जो गांधी जी और तब की सरकार के बीच आदान प्रदान में शामिल थीं। और ये तस्वीर गांधी जी के निर्वाण के वक्त की। इस गांधी शोध संस्थान के सेंटर इंचार्ज श्री प्राणेश चंद्र बताते हैं, प्रदर्शनी के रूप में म्यूजियम बनाया गया है, प्लस जो लोग यहाँ पे गांधी जी के बारे में जानना चाहते हैं या पढ़ना चाहते हैं उनके लिए यहाँ पे बहुत सारी किताबें लाई गई है, जिसपे लोग बैठ के रिसर्च करते हैं, पढ़ते हैं। लगभग हमारे पास अभी 1000 से ज़्यादा किताबें हैं और हमारा उम्मीद है कि आगे 10,000 से ज़्यादा किताबें हो जाएंगी। और जो यहाँ किताबें नहीं मिलती हैं तो जलगांव जो गांधी रिसर्च फाउंडेशन है उनके साथ भी टाई अप करके हम लोगों को वहाँ पे भी सपोर्ट करवाते हैं। और अभी यहाँ पे कार्यक्रम के तौर पे जैसे कंप्यूटर पढ़ाना, म्यूज़ियम देखना, लोग आके किताबें पढ़ते हैं लोकल लोग, और एक त्याग अर्चना करके प्रोग्राम भी कम्युनिटी में चलाया जाता है। पहले कस्तूरबा ये बालिकाओं को सेंटर के रूप में अलग अलग जगहों पे पढ़ाई का कार्यक्रम चलाया जाता था कि कम से कम 20 लड़कियों की एक जगह रख के और एक टीचर रख के हम लोग उसको पढ़वाते थे, ताकि लोकल लड़की जो ड्रॉप आउट बच्चियाँ हैं उनको मैट्रिक करवाने का कार्यक्रम था। तो छात्र भी आते हैं और बाहर से भी लोग आते हैं, विदेश से भी। किन किन देशों से लोग आते हैं? एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से आए हैं ये, और स्विट्जरलैंड से लोग आए हैं। इसमें महिलाओं की संख्या भी होती है? हाँ, महिलाओं की संख्या भी है। जो ये एरिजोना स्टेट यूनिवर्सिटी से आए थे डॉक्टर मारक और डॉक्टर बरबरा, जिसमें महिला भी थी, उन्होंने हमारे साथ पदयात्रा भी किया था 2012 में, यहाँ से लेकर मोतिहारी से आगे तक। गांधी जी के निधन के बाद गांधी स्मारक निधि का गठन 1951 ईस्वी में हुआ तथा भितिहरवा आश्रम का संचालन इसके द्वारा होने लगा। चंपारण में गांधी जी ने सत्य एवं अहिंसा की राह पर चलने के लिए लोगों में आत्मविश्वास पैदा किया। गांधी स्मारक मोतिहारी के संस्थापक सचिव चंद्रभूषण पांडे जी बताते हैं, तो कहा जब हिंदी 15 दिन में सब तुम लोगों को हम पढ़ा देंगे और माता तुम्हारे साथ रहेंगे, बाहर रहेंगे साथ, वो सब तुमको बता देंगे। तो उस समय के इंजीनियर, जर्मनी से पढ़े हुए लोग, एक से एक लोग यहाँ पहुँचे और सबसे पहले एक स्कूल की स्थापना उन्होंने अपने हाथ से की बरहरवा लखनसेन में, जो मोतिहारी से 27 किलोमीटर दूर है पूरब। दूसरा स्कूल की स्थापना उन्होंने की मधुबन में, इसी पूर्वी चंपारण में, और तीसरे स्कूल की स्थापना की भितिहरवा पश्चिम चंपारण में, और बिल्कुल आदिवासी क्षेत्र माउंटेन में है, वो माउंटेनस जगह है,
पहाड़ी है, पहाड़ में किए थे जहाँ पर आदिवासी लोग रहते हैं। कम से कम हाई स्कूल से और कॉलेजों में गांधी की जीवनी को इंट्रोड्यूस करना चाहिए, पाठ्यक्रम से जोड़ना चाहिए उसके कुछ अंश को, एक अफ्रीका के अंश को, कुछ भारत के अंश को, जो मूल चीज़ें उसको जरूर जोड़ना चाहिए। अब देखते होइएगा कि आज स्वच्छता अभियान चल रहा है, वो टॉयलेट बनाया जा रहा है, तो गांधी जी सबसे पहले चंपारण में स्वच्छता आंदोलन चलाया था, झाड़ू लेकर के, और कस्तूरबा लोगों के घर का नाली साफ करते थे, बर्तन साफ करते थे, पखाना साफ करते थे, पखाना पर मिट्टी डालते थे। स्वच्छता का उन्होंने बहुत बड़ा आंदोलन यहाँ के गाँव में चलाया, कम से कम 40 गाँव में। इसलिए नहीं चलाया कि हम एक करके इसको बना दें, नहीं, गाँव के लोग को करके सम्मिलित करने की कोशिश की। ये आज हम कर रहे हैं तो कल आप भी इसमें हाथ बटाइए, और धीरे धीरे गांव भर को जोड़ लिया। गांव भर के लोग ये काम करने लगे थे। बच्चों के प्रति, जैसे बच्चे हैं गंदे रहते हैं, उनको इन्फेक्शन होता है, तो बच्चे को कैसे रखा जाए, और वो भी नेचुरोपैथी से। और अब चलते चलते अंग्रेजों की वो कोठियां तो देख लें जिनमें बैठकर वे मासूम जनता पर अत्याचार के कोड़े बरसाते थे। इन कोठियों को आज़ादी के बाद तब के धनिकों ने खरीद लिया था, जिसमें उनके वारिस अभी भी निवास करते हैं। हालांकि ज़्यादातर कोठियां अब वीरान पड़ी हैं। वर्तमान में यहाँ रह रहे श्री विनय कुमार वाजपेयी ने हमें पूरी कोठी घुमाई और इसके बारे में बताया। मेरा मकान, आजकल मेरा मकान है ये हम लोग इसको 1957 में 1957 में इसको लिए थे। अंग्रेज़ों से इसको लिए थे। राम राजा हैं, एक रामनगर के राजा थे, उन्होंने लिया था, उनसे हम लोगों ने लिया था। तो उस समय यहाँ जो अंग्रेज मैनेजर था AC अमन था, वही यहाँ का मतलब वो था मैनेजर, लेकिन मालिक था यहाँ का, क्योंकि इसके मालिक थे W ब्रुक। वो कभी यहाँ आए नहीं। उनकी 3 कोठियाँ थी, यहाँ चौतरवा है, सनीचरी है, ये था बेलवा कोठी है। तो उनके मालिक जो आते थे वो मसूरी में रहते थे, और ये लोग अपना जाके हिसाब किताब वहाँ करते थे। ये जो आपने बताया कि 1957 में ये कोठी आपने ली थी, खरीदी थी, ये उस समय क्या कीमत रही होगी इसकी? इस समय काफ़ी एरिया था इसमें, उसमें 1,83,000 रुपये में हम लोग ने खरीदा था। एरिया कितना था? एरिया करीब 24-25 बीघे का आसपास का एरिया था ये, जिसमें कुछ एरिया हम लोगों ने दूसरों को दे दिया। 22 बीघे का कम, मतलब हमारा अपना एरिया बचा हुआ है। हाँ, अपना एरिया है इसमें। तो हम लोगों ने वही राम राजा से खरीदा था। तो विक्रम के पिता थे हरि विक्रम शाह करके, उनसे हम लोगों ने लिया था। अंग्रेज से वो लोग पहले ले चुके थे, अंग्रेज अब यहाँ से गए। जैसे अभी आप आएंगे देखेंगे खिपड़े का मकान था ये ओरिजिनल कोठी वही है। उसमें खपड़े का ही हुआ करता था? हाँ, उस ऐसे ही उसकी डिजाइन ही वही है, पुरानी वाली जैसे है वैसे ही है वो। अच्छा। तो उसी में पहले वो रहता उसी में, तो फिर इसमें रहने लगा वो जो मैनेजर था। तो फिर हम लोग जब आए हैं तो धीरे धीरे परिवार बढ़ता गया, एक्सटेंशन बढ़ता गया। अच्छा। तो इस स्वरूप में आ जाइए। अच्छा। तो यहाँ तो सहूलियत सारी होंगी, मतलब जैसे बिजली है, पानी है? जी जी जी, बिजली तो यहाँ 1970 से है। बीच में 10 साल करीब बिजली नहीं थी यहाँ। 93 से 2003 तक नहीं थी बिजली, मतलब अव्यवस्था के कारण। फिर उसके बाद से ठीक है, अभी मतलब चल रहा है। अब यही है कि यहाँ लोग अब बहुत कम हो गए हैं, तो शायद हम ही मिलेंगे, दूसरा कोई मिलेगा नहीं फिलहाल। मनोज वाजपेयी जी आते हैं यहाँ बराबर, या जब 3-4 साल में कभी आ जाते हैं? अभी आए थे, मतलब वो 4-5 दिन रुके थे यहाँ पे, और वही चले गए। वही 4 साल, 5 साल, 2 साल, 3 साल, कभी मतलब ऐसे रैंडम आ जाते हैं। कोई आना तो कोई रहता है उनके माता पिता जी, भाई वही सब दिल्ली में रहते हैं। अच्छा। तो वो लोग अपना साल में खेती वोती देखने के लिए आते हैं लोग, और ऐसे बंद रहता है? ऐसे बंद रहता है सब। कोई भी तालीम किसी को सच्ची तरह से मिल नहीं सकती है जब तक
उसकी जड़ वो सत्य और अहिंसा में नहीं है। आज भले कोई उस चीज को माने या न माने, लेकिन मुझको तो यकीन है कि आदमी कितना भी पढ़े और बड़ा विद्वान बन जाए, जितने शास्त्र माने जाते हैं वो सब शास्त्र का दोहन वो कर ले। मोह माया व्यापे नहीं जेने, मेरी व्याख्या की स्वराज में तो हम एक दूसरे को भाई भाई समझ कर बैठे। हमारे दुश्मन कौन हो सकते हैं? हम तो दुनिया में किसी को दुश्मन बनाना नहीं चाहते, हम किसी को दुश्मन बनना नहीं चाहते। वो मेरी स्वराज की व्याख्या बन जाती है। नहीं जेने दृढ़ वैराग्य जेना मन मारे, राम नाम सुन ताली लागी, सकल तीरथ तेना तन मारे। पर दुखे उपकार करे तोहे, पर दुखे उपकार करे तोहे, मन अभिमान नाणे रे। वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए जय, वैष्णव जन तो तेने कहिए